सा पॉइंट, डोंट केयर व्हाट दे थिंक। देखिए ऐसा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ होगा अभी, जिसको एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन या शायद उससे ज़्यादा भी लगे होंगे। एक बात समझ लेना, राइट? नंबर ऑफ अटेम्प्ट से फर्क पड़ता है क्या, पहले ये समझ लो। आंसर इज नो, क्योंकि जो आपके सामने खड़ा है उसको भी दो लगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर वन, बराबर है कि नहीं? दूसरा, सर आप ये क्यों सोच रहे हो कि तुमको सिर्फ जॉब ही करना है? फर्क कब पड़ेगा? जब कोई और देखेगा। तुमने तुम्हारी प्रैक्टिस चालू कर दी तो किसको फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ता। दूसरी बात देखो, हर एक जन कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। तुम अगर सबका सुनते बैठोगे ना तो खुद की दुनिया कभी नहीं बना पाओगे। मेरे को भी बहुत प्यार से बोला गया था, अपनों ने ही बोला था, राइट? जैसे मैं आपको मेरा ही बहुत बड़ा किस्सा बता देता हूँ, तकलीफ अपने ही देते हैं। मैं सीए बन गया, सीए बनने के बाद मेरे दो भाइयों ने मेरे को बैठाया। देखो क्या होता है, भाई जब सीरियस होता है ना तो थोड़ा अलग माहौल होता है। इस बार भाई का फोन आया, शाम में मिलना है, बात करनी है। अपन बैठ गए अपने दो बड़े भैया के साथ। मेरे ही दोनों बड़े भैया जो दोनों बैंक में थे, बोले विजय क्या कर रहा है? मैं टीचिंग में था तब, और बहुत सब्सटैंशियल इनकम नहीं थी। तो बोले विजय कितना कमा रहा है? भाई को एक्सप्लेनेशन देना, जवाब देना, ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो? अपन हर बार मस्ती में रहते हैं, इस बार भाई सीरियस था। बोले कितना कमा रहा है? तो मैंने बताया, मैं बोला इतना इतना कमा रहा है। बोले यार क्या कर रहा है तू, 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है महीने का। हमारे ऑफिस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्रेडिट मैनेजर 50,000 रुपये पर मंथ कमाता है। कहाँ ये सब टीचिंग वीचिंग सब में पड़ा हुआ है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने चुपचाप सुन लिया और बाजू हट गया। मैंने बोला ठीक है। देखिए जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो ना तो बहुत लोगों की सुनना पड़ता है, इंक्लूडिंग कई बार खुद के मन की भी सुनना पड़ता है कि तेरे से नहीं हो पा रहा। पर जब आप कोई चीज़ फॉलो करते हो ना, हाँ अगर आप है ना सादा एग्जाम देते रहते ना, आप बिल्कुल सही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सादा एग्जाम देते रहते आप बिल्कुल सही थे। पर जब आप सादा एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपको भी पता है इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम दे रहे हो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जिस टाइम तुम सबने सीए ज्वाइन किया था तब क्या तुमको ऐसा था क्या कि सीए में आए तो पास हो ही जाता? क्या पहले से पता था कि अटेम्प्ट लग सकते हैं? जेन्युइनली बताओ, क्या था? पता था ना? तो आज उसको इतना क्यों कोस रहे हो? ठीक है ना, जब अपने फाउंडेशन के रिजल्ट को अप्रिशिएट किया था, अपने इंटर के रिजल्ट को भी अप्रिशिएट करो, कोई बात नहीं। तुमको बस ये समझना है कि तुम उनके पैरामीटर तक के सेट नहीं हो पा रहे। आप इसे कुछ ऐसे समझ लीजिए कि भैया किसी पर्टिकुलर जगह जाना है, जैसे अगर आपको क्लब में जाना है तो कुछ कंडीशन है, आपको जूते पहनने होंगे, कुछ अच्छा दिखना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये उनकी भी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन की भैया तुम्हारे पास इतना स्टैंडर्ड नॉलेज तो होना ही चाहिए, तो तुम बड़े लेवल के लिए होंगे। इस बात को बस इतना एक्सेप्ट करो ना, इसे फेलियर बोल करके एक बहुत बड़ा पहाड़ लेकर के मत एक्सेप्ट। बिल्कुल नहीं, हम लोग इसके लिए नहीं बने। एक बात याद रखना, हम सब एक आम परिवार से आते हैं और ये हमारी ही जिम्मेदारी है हमारे परिवार के स्टेटस को चेंज करने की, बस काम खत्म। तो ये दिमाग ही नहीं लगाना कि व्हाट दे थिंक। जिसको जो बोलना है आज बोलने दो। आज कोई ये बोल रहा है दिन भर कहाँ जाता है पता नहीं, दिन भर घूमती रहती है पता नहीं, दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के टाइम पास करता है, सब सुनने का, सब सुनते रहने का, सब सुनते रहने का, सब सुनते रहने का। एक समय आएगा जब तुम्हारा समय बोलेगा तुम नहीं। समझ में आ रही क्या बात? ये टाइम आएगा। मेरे भाइयों की अगर मैं बात मान लेता, वो 50,000 पे रुक जाता। मैंने खुद की सुनी। मैंने किसकी सुनी? खुद की सुनी। वो अपन उससे ज़्यादा का सैलरी पे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अपन उससे ज़्यादा का सैलरी पे कर रहे हैं। मतलब आप समझो कि भगवान इतना अच्छा दिन भी दिखा रहा है, या बच्चों की इतनी कृपा है कि आज पैसे के बगैर भी काम कर रहे तो उतना ही मजा आ रहा जितना पैसे में आता था। और आप सोच के देखो, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितने लोगों के पास होगा कि नहीं कमाने का? आगे बोल, कितने लोग ये दम रख पाएंगे? कितनी डिग्री ये दम रख पाएगी कि मेरे को कमाने का ही नहीं? आगे बोल। तो ये जो चीज़ है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और ये तभी आता है जब तुम तुम्हारा पैशन फॉलो कर सको। समझ में आ रही बात? तो कोई टेंशन ले लेना, आगे बढ़ना।